दोस्तों अब हम ट्राइंगल पैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली दोस्तों ये ट्राइंगल पैटर्न अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तीन तरह की लाइन से बन के बनता है। ठीक है। अप ट्रेंड लाइन हमने ये पढ़ी थी, ये सीधी सीधी हो जहाँ सपोर्ट ले रहा हो, ऐसे ऐसे, ये वाली अप ट्रेंड लाइन हो गई। डाउन ट्रेंड लाइन हमने यूँ पढ़ी थी, ये हो। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये सीधी लाइन होती है, इसके बीच में अगर प्राइस चले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। तो ये तीनों ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड लाइन का को मिलके ये ट्राइंगल, तीन तरह के ट्राइंगल बनते हैं। और तीनों के नाम अलग अलग है दोस्तों। नाम आप याद रखने में थोड़ी अगर दिक्कत हो तो आप ट्राइंगल पैटर्न देख के ही सिर्फ आइडेंटिफाई करिए, नाम से उसे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको मेमोरी में अपनी सिर्फ यही इसका शेप और जो बनने का तरीका वो याद रखना होगा, तो आपको अच्छे से ये रिमाइंड रहेगा हमेशा। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का सपोर्ट और एक जो है जो रेजिस्टेंस होता है उसी का एक्सटेंशन की तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो पहला जो ट्राइंगल जो है बनेगा वो असेंडिंग ट्राइंगल होगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, एक अप ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, ये अप ट्रेंड लाइन हो गई, प्राइस जाएगा और हॉरिजॉन्टल यानी जहां से गया है 100 रुपए पे गया है तो ठीक 100 रुपए के आसपास से नीचे आएगा। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए 100 रुपये है और यहाँ पे जो है क्या नाम है 110 रुपए तक ये गया है, तो ये तीनों बार जाएगा तो 110 रुपए के आसपास से ही आएगा वापस। ठीक है दोस्तों। और नीचे से क्या होगा, एक बार 100 रुपए से जाएगा, एक बार 102 रुपए से जा सकता है, और तीसरी बार जो जाएगा वो 103 104 रुपए से जा सकता है। ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्क करता है दोस्तों। ठीक है। ये ऊपर वाली लकीर बिल्कुल सीधी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये धीरे धीरे नीचे से ये श्रिंक होता जाता है, पतला होता जाता है, और जाके यहाँ पे कहीं ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है। ठीक है दोस्तों। तो ब्रेकआउट के लिए मैंने क्या बताया कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आप ढूंढिएगा, इसको ट्रेड करने का तरीका भी मैं बता दूं। यहाँ पे एक कोई ग्रीन कैंडल देखिएगा और उसके हाई के ऊपर अगर इस लाइन के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है दोस्तों, तो आप इसको बाई कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी नीचे ग्रीन कैंडल का नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और अगर दोस्तों थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं ताकि आपको दिख जाए, और अगर दोस्तों अगर कोई कैंडल इस ट्राइंगल के नीचे पेनिट्रेट करके यानी अंदर बीच में भी इसका इसका 50% या कुछ भाग ऊपर हो और क्लोजिंग इसकी जो हो वो नीचे हो, तो इसके लो को पर आप सेल करें और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें। इस तरह से ट्राइंगल पैटर्न को दोस्तों ट्रेड करते हैं। ठीक है। ये भी एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, बार बार एक ही प्राइस को जाके हिट करता है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह होता है दोस्तों। ठीक है। अब दूसरे तरह का ट्राइंगल देख लेते हैं जो कि है डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये है असेंडिंग ट्राइंगल और ये वाला जो है ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है दोस्तों। ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होगा कि यहाँ पे पहले वाले में ऊपर वाली लाइन सीधी थी, इसमें हमारी नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है। एकदम 180 डिग्री 180 डिग्री, और ये वाली नीचे की तरफ आएगी। तो प्राइस क्या है, 100 रुपए से अगर शुरू हो रहा है तो 110 तक जा रहा है, फिर प्राइस 100 रुपए पे आ रहा है, फिर 108 तक जा रहा है, फिर प्राइस जो है क्या नाम है 100 रुपए पे आ रहा है, लेकिन इस बार 105 104 पे जाया गया। और या तो ये यहाँ पे चांसेस हैं दोस्तों कि या तो यहाँ पे ऊपर ये ग्रीन कैंडल बना देगा, इसी के अंदर पेनिट्रेट कैंडल देखिएगा आप, पेनिट्रेट कैंडल में बना दूं ग्रीन कैंडल इसके अंदर ये बना दे, और कुछ भाग इसका नीचे हो और कुछ भाग ऊपर हो, क्लोज ऊपर देना चाहिए, परफेक्ट क्लोज ऊपर देना चाहिए, और इसके हाई को क्रॉस करते आप बाई कर लीजिए। या आप अगर पेनिट्रेट कैंडल कोई इस तरह की बना दे दोस्तों, इसका कुछ भाग ऊपर हो और कुछ भाग नीचे हो, तो इसके लो पे और इसका एसएल लगा के आप जो है सेल कर दें, तो ये आपका इस तरह से ट्राइंगल को आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों मैं ट्राइंगल आपको बता दूं, ये साइमेट्रिक ट्राइंगल बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि दो एक अप ट्रेंड लाइन होती है और दूसरी होती है डाउन ट्रेंड लाइन। यानी प्राइस 100 रुपए से खुला 110 तक गया, फिर प्राइस नीचे अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 100 रुपए पे ना आके 102 103 से वापस पहुंच गया, और यहाँ पे जो प्राइस ऊपर 110 तक जाता था वो 108 तक गया, और फिर 108 से नीचे आके फिर यहाँ पे 100, फिर जो है क्या नाम है 110 तक गया, फिर 110 से 108 आया, और उसके बाद 108 से जहां ऊपर कम गया 2 रुपए 1 रुपया नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे नीचे कम होता है, इसकी रेंज छोटी होती जाती है दोस्तों। ये किसी भी साइड बस्ट कर सकता है। ठीक है। ये किसी भी साइड बस्ट कर सकता है। ये ग्रीन कैंडल अगर इधर बनाता है तो इसके ऊपर आप जो है क्या नाम है, इसमें कुछ हिस्सा अगर ना भी है ये क्योंकि इतना पतला हो जाता है ये, तो अगर इसके नीचे ही जो है रेड कैंडल बन जाए दोस्तों, तो इसके नीचे वाले भी आप इसके नीचे अगर जो है रेड कैंडल बन रही है तो आप इसके नीचे जो है क्या नाम है अपना
SL ऊपर का लगा लीजिए और इसके लो के ऊपर सेल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। और अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर बन रही है तो ग्रीन कैंडल पे आप बाई कर लीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको अभी हम चार्ट पे देखेंगे तो ये कंफर्म पैटर्न बन जाएगा। वो काफ़ी कम बनते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी इनका परिणाम अच्छा रहता है दोस्तों। और आपका जो टारगेट क्या होता है, आइडियल टारगेट तो दोस्तों जो कहते हैं मार्केट में जो चलता है, तो वो मैं आपको एक बार बता दूं। वो कहते ये हैं कि ये जो बीच का दूरी है, मान लीजिए यहाँ पे 110 रुपए पे प्राइस जा रहा था और यहाँ 100 रुपए पे था, तो ये 10 रुपए यहाँ जब आप ट्रेड लेंगे तो ये 10 रुपए आगे का टारगेट होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये इतना बड़ा टारगेट आप शुरुआत में न लेके चलिएगा। यहाँ पे जितनी बड़ी ये कैंडल होगी, मान लीजिए 3 रुपए की कैंडल है आपकी, यहाँ बाई आप कर रहे हैं या सेल नीचे कर रहे हैं, जहां जो डिफरेंस होगा उस कैंडल के हाई और लो का, उसी कैंडल के बराबर का टारगेट लीजिएगा। अगर 2 रुपए है तो 2 का ही लीजिएगा। अगर 1.1 का लेना चाहते हो तो 2 रुपए का लीजिएगा। अगर 5 रुपए का है जो है तो 5 रुपए का लीजिएगा। और 1.2 अगर आप जाना चाहते हो उसका डबल टारगेट का लीजिएगा। सेम ये तीनों में यही रखिएगा अभी इसमें। और जब आप अच्छा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाए तो आप ये पूरी रेंज का जो है टारगेट नॉर्मली मानते हैं। तो ये रेंज का टारगेट जो भी हो 100 से 10 110 के बीच है, या कोई स्टॉक बड़ा है तो 1000 से 1500 की रेंज है, तो ये बहुत बड़े बड़े टारगेट दोस्तों इस ट्राइंगल के पैटर्न के आते हैं। तो इसलिए ये है, आप शुरुआत में बस एक एक को लेके प्रैक्टिस के तौर पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी लेके करिएगा, और बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो अपने हिसाब से बढ़ाते जाइए क्वांटिटी। अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट पे अगर कहीं मिल जाता है तो देख लेते हैं।